अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4:16 हुए जाते हैं। वेडनेसडे का डे है और 5:30 जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। सो आपको अपडेट दे रही हूँ कि 5:30 कोर पीपीआई की रिपोर्ट आ जाएगी और वॉलेटिलिटी जो है एज यूजुअल इस तरह की न्यूज़ पे एक्सपेक्टेड होती है। और आज का दिन जो है वो वेडनेसडे का दिन 5:30 ये इम्पोर्टेंट। कल थर्सडे का दिन 5:30 कोर सीपीआई रिपोर्ट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्राइडे वेडनेसडे आज का दिन, थर्सडे कल का और फ्राइडे का दिन ये सारे इम्पोर्टेंट डेज हैं जहाँ पे आपको न्यूज़ मिल रही है। और ये डेज और डेट्स जो हैं आप इस वेबसाइट forexfactory.com से देख सकते हैं, investing.com से भी देख सकते हैं, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर है, यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा ये सारी की सारी डेज और इन्फॉर्मेशन जो है जो मैं आपको बता रही हूँ। सो इसी तरीके से आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ये लर्निंग भी है और अपडेट भी, दोनों आपको साथ दे रही हूँ। तो 5:30 आपने इसको मॉनिटर करना है, देखना है कि क्या रिपोर्ट आती है। अगर कि डेफिनेटली आपने देखा कि भाई अगर रिपोर्ट जो है वो मतलब कि पीपीआई की कम आएगी तो मार्केट्स के लिए अच्छा होगा, और अगर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अच्छी आएगी तो डेफिनेटली वो जो है वो मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं है। और इसी तरीके से यही चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि गुड अगर रिपोर्ट आती है तो मार्केट्स के लिए जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ये रिस्की मार्केट्स हैं कौन कौन सी, ये सारी जितनी भी मार्केट्स आपके पास क्रिप्टो की हैं, स्टॉक की हैं, ये सारी रिस्की मार्केट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो ऑपोजिट इफेक्ट यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है या इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट जो है वो आता है। सो अब जो है वो आपको ये 3 दिन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको बीटीसी के बारे में अपडेट दे रही हूँ कि बीटीसी एक रेंज के अंदर चल रहा है जो मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको लास्ट अपडेट जो दी थी उसमें बताया था कि जो सीएमई है इसके अंदर वो फिल नहीं हुआ है, जो कि 116,200 के अराउंड है। दूसरा इसके अंदर एक तो ये सीएमई गैप रह गया था, और लिक्विडेशंस जो थी वो अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों बिल्डअप हो रही थी। जो लास्ट अपडेट दी थी उसमें ये है कि ये सीएमई गैप रह गया था, और उस वक्त जो है वो डाउन साइड की जो लिक्विडेशंस थी 107 के अराउंड थी, वहाँ तक प्राइस गई है। लिक्विडेशंस जो हैं यानी कि जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको हंट किया है मार्केट ने, और उसके बाद एक रेंज में चल रही है 107 से लेके जो है आपने देखा कि 113 तक की रेंज में है। अब 113 की जो रेंज है या लेवल है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 113 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 113,500 का लेवल ब्रेक होके परसिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर आप ये देखेंगे कि डेली क्लोज अगर 113,500 पे जो है वो होता है तो फिर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 115 116 तक डेफिनेटली जाएगा। यहाँ पे 116 200 के अराउंड एक तो सीएमई है जो कि अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, जो कि ज़्यादातर जो है वो क्लोज हो जाता है 90 मोर देन 90%। और जो लिक्विडेशंस हैं इस वक्त जो बिल्डअप हो रही हैं वो मैं आपको दिखा दूं कि जो डाउन साइड की लिक्विडिटी थी वो ग्रैब हो चुकी है, जो अप साइड की लिक्विडिटी है वो भी 113,900 और 114 के अराउंड बिल्डअप है। सो मार्केट्स जो है वो फॉलो करती हैं लिक्विडिटी को, जहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप होती है। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये बीटीसी का है कि अभी पीपीआई की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नज़र रखनी है। जो भी इसके अंदर आएगी, हो सकता है कि अगर ये 113 का लेवल 113,500 का लेवल क्रॉस हो जाता है, तो अगर परसिस्ट कर लेता है वन डे क्लोजर अगर होता है इससे अबव, तो फिर बुलिश मार्केट्स, ठीक है। अदरवाइज जो है वो दोबारा डाउन साइड की तरफ जो स्टे है सपोर्ट लेवल वहाँ तक जाएगी मार्केट, जो कि 108 का एक बहुत अच्छा 108 200 का जो एक रेंज दी जाती है। डेफिनेटली वो इस वजह से होता है क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोगों के लगाए हुए होते हैं, कोई एग्जैक्टली सेम नहीं होती। इसी वजह से वहाँ पर जहाँ स्टॉप लॉसेस होते हैं वहाँ पर लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही होती है, और मार्केट्स जो हैं वो उन स्टॉप लॉसेस को जो है वो कैप्चर करती है, उनको लेती है, तभी मार्केट के अंदर ये लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब होती है। एक्सचेंजेस जो हैं वो इस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, तो जाहिर है अब ये उनके अपने भी ऑब्वियसली फंड्स इसी तरीके से जनरेट होते हैं। और मार्केट्स डेफिनेटली इन लोगों को पता होता है, जो बिग फिशेस होती हैं, कि कहाँ जो है स्टॉप लॉसेस, क्योंकि सब एक्सचेंजेस को पता होता है और यही इन्फॉर्मेशन बिग फिशर्स तक भी जाती है। सो डेफिनेटली रिस्की मार्केट्स इसी वजह से भी एक बात है कि भाई ये रिस्की मार्केट्स हैं, इसमें उतना ही इन्वेस्ट करना होता है जितना कि आप अगर लूज़ कर दें
ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी पे कोई असर ना पड़े। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपके पास अलग से पैसे पड़े अगर लूज़ हो जाएं तो ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी वजह से और कोई पैसे जो यूज़ के हैं, जो आपने खाने के लिए, अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, तो वो नहीं इन्वेस्ट करने होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नाम ही इस बात का नहीं है कि जो यूज़ करने वाले, इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है वो चीज़ कि जिसमें आपके यूज़ के पैसे हैं वो आप यूज़ कर लें। ये इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा, आपको जो है वो इथेरियम के बारे में हमेशा से बताया कि भाई इथेरियम को अक्यूमुलेट करें। इथेरियम जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश है, स्पॉट के अंदर अक्यूमुलेशन डेफिनेटली करनी है आपने। तो इथेरियम के जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे किस पिछले 4-5 महीनों से आपको ये ही चार्ट मैं दिखा रही हूँ, इसलिए कि ये लिखा हुआ भी है और टाइम टू टाइम से ज़ाहिर है ये जो चार्ट में मैंने बाइंग एक्यूमुलेशन ये देखे कब से दी हुई है। अगर आप फ्यू मंथ्स बैक की भी उठाते हैं वीडियो, उसमें जो है वो यही एक्यूमुलेशन जोन दिया हुआ है कि स्पॉट के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे बाइंग बताई थी, उसके बाद वो लेवल्स भी अचीव हो गए। ठीक है, ये 4K का लेवल अचीव, 4.3 का लेवल, 4.5 का लेवल अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सपोर्ट 4180 की अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर रहेगा तो इस वक्त जो है इथेरियम बुलिश ही रहेगा। इथेरियम के अंदर जो अक्यूमुलेशन अब मज़ीद की जा सकती है अगर वो आपने इन्वेस्ट करने ही हैं अपने पैसे, तो 4,000 का लेवल, 4,050, ये 4,200 भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बाइंग है, 1-2 दिन की बाइंग नहीं है। और जो अप टारगेट्स जो हैं वो डेफिनेटली 4,800, 5,000 टू 6,000 भी कहे जा रहे हैं, जो कि एनालिसिस के मुताबिक हैं। ठीक है, जो मार्केट में एक्यूमुलेट मतलब के बात चल रही है इथेरियम के यूज़ केस की वजह से। और विटालिक जो हैं वो डेफिनेटली इसको इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। विटालिक की काफ़ी सारी जो है वो न्यूज़ आती रहती है, जिसमें रिसेंट तो यही है कि ये इसको अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इसका यूज़ इथेरियम का बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसी की बेसिस पे ही बाकी जो कॉइन्स वगैरह हैं वो बने हुए हैं, आपने ये देखा है। अब इथेरियम की ट्रेड के बारे में मैंने आपको जो स्पॉट है उसके बारे में बता दिया। इथेरियम है, सोलाना है, एक्सआरपी है, ईएनए है। ठीक है, ये एवरग्रीन जो है वो कॉइन्स हैं। अब आप कहें कि भाई ऐसे कॉइन्स जो पेपे शेपे कॉइन्स हैं और इस तरह के डॉज के, ठीक है, डॉज का भी एक बहुत अच्छा जो है वो डेफिनेटली एलन मस्क की वजह से है। तो अगर आपके पास और पैसे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इनमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने से जो है गुरेज करती हूँ। हाँ, कोई फ्यूचर ट्रेड उठा ली तो वो है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की बाइंग है जिसमें स्पॉट की ट्रेड्स हैं वो बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, ईएनए, ठीक है, ये बहुत बेटर रहती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। जो एआई वाली हैं वो तो अभी तक, एआई के जितने भी कॉइन्स हैं वो अभी तक फिर भी लैगिंग बिहाइंड है, यानी कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा आई नहीं है एक रैली जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि भाई एआई के जो है वो आएगी। अगर हम बीटीसी डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस के अंदर यही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वो नीचे आएगी डोमिनेंस तो फिर ऑल कॉइन का सीजन आएगा। लेकिन इसमें बीटीसी को भी स्टेबल रहना ज़रूरी है, यानी कि बीटीसी नीचे चला जा रहा है, वो डाउन साइड पे उसकी प्राइस आ रही है, तो फिर जो है वो बीटीसी डोमिनेंस भी नीचे गिर रही है और जो है वो ऑल्ट्स बढ़ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है, स्टेबल रहना बीटीसी के लिए, उस रेंज में रहना, घूमना फिरना है, तभी ऑल्ट रैली भी आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटीसी डोमिनेंस नीचे आ जाए, लेकिन डोमिनेंस का नीचे आना ज़रूरी है ऑल्ट्स के लिए। अब यहाँ पे ये है कि ऑल्ट सीज़न जो पिछले दफ़ा आए हैं और इस दफ़ा में जो है वो ये है कि भाई जो मिनी मिनी ऑल्ट्स रैलियाँ इसके अंदर आ रही हैं। कुछ कॉइन्स जो हैं वो डेफिनेटली आपने देखे हैं कि जैसे ही बीटीसी जो है अपनी सपोर्ट पे, गुड सपोर्ट पे जाता है, तो वहाँ से जो बाइंग करते हैं ऑल्ट्स की, जो मोटे मोटे अच्छे अच्छे ऑल्ट्स हैं, तो फिर आप देखते हैं कि भाई अभी 107 पे कितने ही ऑल्ट्स यहाँ तक गिरे हैं, ब्लीड किया है। वहाँ पे जिसने पिक किया और बीटीसी जैसे ही 112 पे आया है, 113 के ऊपर आया है, तो ऑल्ट्स जो हैं उसके साथ साथ, और इथेरियम की जो प्राइस है उसके साथ साथ जो है उनमें भी ये शॉर्ट रैलीज आप कह सकते हैं इनको, ठीक है, क्या आई हैं। तो इसमें 20%, 10%, 20, 15, 25% ऑल्ट्स जो जो सोलाना एक्सआरपी वगैरह लिए हुए हैं, तो उनमें आपको फ़ायदा हुआ है डेफिनेटली। इस तरह से आ रही है रैली, ये कोई अलग से कोई रैली नहीं आने वाली है कि भाई अलग से अनाउंस करके आएगी। इसी तरह से कि बीटीसी अपने सपोर्ट पे जाएगा, वहाँ से आपने
इथेरियम अपने सपोर्ट पे जाएगा, वहाँ से आपने थोड़ी बहुत अक्यूमुलेशन की डिफरेंट जो ऑल्ट कॉइन्स बिग नेम्स हैं ऑल्ट कॉइन के, और जब बीटीसी ऊपर जाएगा तो वो इथेरियम ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ ऑल्ट्स के अंदर आपको 20-30% या 10% 15% आपको अच्छा मिल सकता है प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा, आपको मैंने लिक्विडिटी के बारे में बता दिया, कैलेंडर के बारे में बता दिया। 530 के ऊपर आप नज़र रखें, ये है बीटीसी के अपडेट के 113 500 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर आप लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। इसी तरह से ऑल्ट्स के बारे में भी बता दिया है कि ऑल्ट्स इसी तरीके से ही ये मिनी रैलीज वगैरह जो है आती रहेंगी, आपको बुकिंग करनी है प्रॉफिट के अंदर और वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो कि आप लूज़ कर दें तो भैया आपके पसीने ना टपक जाए। ठीक है। सो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेरा इंस्टाग्राम है उसके भी मैंने यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ये यहाँ जाएंगे आप इस चैनल के ऊपर तो यहाँ पे 3 लिंक्स दिए हुए हैं, इसको आप फॉलो कर लें। यहाँ पे एमईएक्सी एक्सचेंज है, इसको क्लिक करेंगे तो आप इस रेफरल कोड के थ्रू बना लें एमईएक्सी एक्सचेंज। मैंने पूछा हुआ एमईएक्सी एक्सचेंज से, आप एक बंदा 3 एक्सचेंज यानी कि आप 3 दफ़ा जो है वो बना सकते हैं डिफरेंट अपने सेम नाम से सेम आईडी से 3 एक्सचेंजेस, जो मतलब कि एक्सचेंजेस नहीं, 3 आप अपने जो अकाउंट्स बना सकते हैं। ये व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे फ्री ट्रेड्स वगैरह काफ़ी दी गई हैं, बहुत सारे जो हैं लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। और स्टॉप लॉस होना या लॉस होना इज़ अ पार्ट, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी भी ट्रेडर का जो है वो लॉस नहीं होता, सबका होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि किसका कम हो रहा है, ये एक बात होती है। इंस्टाग्राम का ये है, इसको फॉलो कर लें। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो दे देती हूँ अपडेट वगैरह। एक्सनेक्स का मेरा ये है अकाउंट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ईयर्स के अंदर जो है वो प्राइवेट ग्रुप जो है उस तरह से बना जाएगा। देर इज़ नो फीस, ना कोई मांगी जाती है फीस ना कुछ, लेकिन आप डेफिनेटली एक रेफरल से और $100 डिपॉजिट करें। रेफरल कोड ये दिया हुआ है, यहाँ से लाजमी है बनाना, तो आप एंटर हो जाएं विदाउट एनी फ़ी और एनीथिंग। और यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई एक जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो ट्रेड्स होती हैं वो डिफरेंट दी जाती हैं। सो आप जो भी ट्रेड लेंगे वो अपने रिस्क पे लेंगे। ठीक है। और इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव द चैनल, टू इम्प्रूव थिंग्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।